मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे रील के चक्कर में रियल लाइफ को दांव पे लगाने के संबंध में। रील यानी मशहूर होने की तमन्ना, यानी लाइक और फॉलोअर्स की ख्वाहिश, या रील यानी रियल जिंदगी को दांव पर लगाकर पैसा और शोहरत कमाने की हसरत। पिछले दिनों हम लोग कैंची धाम गए हुए थे। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जहां कैंची धाम मंदिर बना है उसके नीचे बहुत बड़ी नदी बह रही है। तो 3 लड़कों को मैंने देखा, वो रील बना रहे थे। उसमें से एक लड़के का पैर फिसला, लेकिन ये प्रभु की कृपा कहिए या उसकी भाग्य कहिए या उसके परिवारजनों की भाग्य कहिए, वो गिरते गिरते बच गया। लोगों ने उसको बचा लिया, मौत नहीं हुई। उस घटना ने, वो तो बच गया किसी तरह से, लेकिन उस घटना ने मेरे दिलो दिमाग को ये सोचने, समझने और कहने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं इस पे आज अपनी रील बना दूं, यानी कि अपनी वीडियो आपके सामने बनाऊं और बताऊं कि संकट बहुत है इसमें गहरा। यह है रील का जोखिम। हमें ये जान और समझ लेना चाहिए कि पहाड़ी की चोटी पर, नदी के बीचों बीच की धार में, ट्रेन की छतों पर स्टंट करते हुए या फिर जंगली जानवरों के साथ रील बनाकर सुर्खियां तो मिलती हैं, लाइक्स भी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी जान पर भी बन आती, जैसे उस लड़के के साथ हुआ, मरते मरते बच गया। लखनऊ की एक घटना आज भी हम सबके जहन में होगी, जहां पानी की टंकी पर चढ़कर रील बनाने वाला एक 19 वर्षीय शिवांश अग्रवाल की मौत हो गई थी। आसियाना साइड की घटना है, जिसमें वो रील बना रहा था पानी की टंकी पे चढ़कर। अगर आंकड़ों की बात माने तो हर साल दुनिया भर में रील बनाने या सेल्फी लेने के दौरान सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट की अगर हम बात करें तो 43 लोगों की मौत होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे अधिक इंस्टाग्राम यूजर्स वाला देश बन गया है। जनवरी 2023 तक भारत में 24 करोड़ के करीब इंस्टाग्राम यूजर्स थे, जो हमारे देश की आबादी का 16.9% है। 16.9%, यानी लगभग 17%। इतना ही नहीं, 3 वर्षों में भारत में यूट्यूब यूजर्स की संख्या भी 4 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स भी तेजी से बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। इसी के साथ 77% से अधिक युवा अपना अधिकांश समय शॉर्ट वीडियो दिखाने में, देखने में या बनाने में बिता देते हैं। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म मौज के गेटिंग यंग इंडिया राइट की रिपोर्ट हमें यह बताती है कि रील बनाने का जुनून इतना तीव्र हो चला है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना कुछ नया करने, कुछ अलग करने के चक्कर में केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। हम जैसे ही अपनी रील डालते हैं, उस पर आने वाले लाइक्स हमारा हौसला बढ़ाने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी लॉटरी खुल गई। जैसे ही 100 लाइक्स होते हैं, हम 1000 की तमन्ना करते हैं। 1000 हुए तो फिर लाख होने चाहिए, उसमें लोग जुट जाते हैं। ये एक ऐसा अंधा खेल है कि हमारी इच्छा भरती ही नहीं है। हम दूसरे को पीछे छोड़ने की हसरत लिए बगैर किसी तरह के जोखिम की परवाह किए सेलिब्रिटी बनने की ख्वाहिश में रिस्क पे रिस्क लेते जाते हैं, भले ही जोखिम उठाते उठाते हमारी मौत ही क्यों न हो जाए। यूट्यूबर्स तथा रील बनाने वालों को यह भी सोचना चाहिए कि कहीं कोई रोमांच उनके जीवन का आखिरी रोमांच न बन जाए।
इसलिए रील बनाते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। जीवन में फेमस होना सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि उसका नाम समाज में हो, हर कोई सेलिब्रिटी बनना चाहता है। एआई का इस्तेमाल करके अपना चेहरा और लुक चमकाना चाहता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि 2 मिनट की रील बनाकर न तो हम स्टार बन सकते हैं और न ही सेलिब्रिटी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट तो बना ही नहीं। हर सफल व्यक्ति की चमक के पीछे के अंधेरे को भी देखने की आपको आदत डालनी चाहिए। आज ये जो चमक दिखाई पड़ रही है, हम यहाँ ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके पीछे कितने अंधेरे हैं ये भी तो जानने की आप कभी कोशिश करिए। लेकिन जो न्यू चैप है इस समय, वो अंधेरा देखने को तैयार ही नहीं। उसे तो लग रहा है कि जितना ये चमक है, एक्चुअल में चमक ही चमक है और ये बाय बर्थ चमक है जो अभी विद्यमान है, चल रही है। जबकि कितना उसने गर्दिश में अपने दिन गुजारे होंगे ये कोई नहीं जानता। इसके अलावा फोन और रील्स देखने के बजाय हमें अपना ध्यान किताबों पर लगाना चाहिए, क्योंकि रील से दिमाग धीमा होता है। आपको दिमाग उसमें कुछ चलता ही नहीं है, ना आपको कुछ सोचना है, न कुछ आपको समझना है, सिर्फ आंखें फाड़कर रील को देखते रहना है। तो दिमाग की जो एक्टिविटी है, जो एक्शन सिस्टम है, वो फेल्योर हो जाता है, वो तो काम ही नहीं कर रहा कुछ, वो बहुत धीमा हो जाता है। जबकि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, लोगों को का ध्यान अपनी ओर खींचने तथा स्टारडम पाने के लिए रील से भी जरूरी कई काम, वो है ना, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। इसको मैं इस तरह कहूंगा कि रील सब कुछ नहीं है जिंदगी के लिए, क्योंकि जिंदगी रील नहीं, रियलिटी मांगती है, और रियलिटी इतनी आसानी से नहीं आती। बहुत कठिन परिश्रम, कठिन संघर्ष, हर आदमी का एक अपना लेवल है संघर्ष करने का। कोई संघर्ष कर रहा है शाम की रोटी के लिए, कोई संघर्ष कर रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो कोई संघर्ष कर रहा है कि हम प्रधानमंत्री बन गए हैं तो ये सीट हमारी जाने न पाए। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, हम आप सब संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का तरीका सिर्फ अलग अलग है, लेकिन जो नया वर्ग है, नए लोग हैं, नए युवा हैं, वो शायद इसको सुनने को तैयार नहीं या समझने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि जो ये रियल लाइफ है ना, एक्चुअल में यही रियल लाइफ है, बट इट्स नॉट रियल लाइफ, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ बहुत संघर्ष मांगती है, तब जाके आपकी लाइफ अपने एक निश्चित स्थान पर पहुंचती है, तब आप कह सकते हैं कि मैं एस्टेब्लिश्ड हूं, इसके पहले नहीं। इसलिए मेहरबानी करके रील बनाते समय आगा पीछा सोच लीजिए, समझ लीजिए, तब इसमें हाथ डालिए। सिर्फ 2 मिनट की खुशी के लिए आप ये कर देंगे, छत पे चढ़ जाएंगे, उधर निकल जाएंगे, उधर जाएंगे। मेरे दिमाग में, मैं जो बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में वो घटना जो कैंची धाम में हुई थी, आज भी उसी तरह जीवित है। और ये महसूस कर रहा हूं मैं कि अगर वो हादसा उसके साथ हो जाता तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती, उसके परिवार के ऊपर क्या गुजरती, ये कल्पना करके सिहरन उठती। इसलिए रील बनाइए, बेशक बनाइए, लेकिन इतना ज्यादा रोमांच के चक्कर में अपना रोमांच का अंतिम दिन न तय कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।